भजन गायकी का एक बड़ा नाम, भक्ति गीतों से खुद को बुलंद पहचान देने वाली शख्सियत, जिनके करियर के शिखर पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ उनकी तुलना की जाती थी। लेकिन करियर के टॉप पर रहते हुए उन्होंने फिल्मी गानों से किनारा कर लिया और भक्ति गीत भजन गाने लगी। कौन है ये सुरीली आवाज की मल्लिका, बताऊंगी आपको आज के एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और सिने सितारों की अनसुनी कहानियों के आज के पन्ने में उस गायिका के किस्से जिनकी अपनी बुलंदी दूसरों के हिस्से चली गई। जब 90 के दशक में इन्होंने फिल्मी सॉन्ग से किनारा किया, भजन गाने शुरू किए, तो उसका फायदा 90 के दशक की अन्य गायिकाओं यानी अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को मिला। लेकिन इस गायिका का करियर भक्ति गीत गाने से धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगा। आज बात इसी सुरीली मधुर आवाज की मल्लिका की, जिनका नाम है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में कोंकणी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मुंबई में बीता। अनुराधा पौडवाल की शादी प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक रहे अरुण पौडवाल से हुई। अनुराधा 90 के दशक में अपने करियर के शिखर पर थी। उसी वक्त उनके पति अरुण पौडवाल की एक दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी जिंदगी बदल गई। अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1993 में आई फिल्म अभिमान से की थी। उसमें उन्होंने एक श्लोक गीत गाया था। एक वक्त ऐसा भी था जब हर फिल्म में अनुराधा का एक गाना जरूर होता था, लेकिन लंबे वक्त से वे गानों से, गायन से दूर हो गई हैं। वो लता मंगेशकर को अपना गुरु, अपना भगवान मानती थी, क्योंकि उन्हीं के गाने गा गा कर अनुराधा पौडवाल ने गाना सीखा था। इसीलिए अपनी सफलता का श्रेय वो लता मंगेशकर को देती थी। हालांकि उनका ये भी कहना था कि उन्होंने कई गुरुओं से सानिध्य में संगीत सीखा है, लेकिन वो लता मंगेशकर जी को प्रेरणा स्रोत मानती हैं, मार्गदर्शन मानती हैं। वैसे ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे, आपको भी शायद ना पता हो कि अनुराधा पौडवाल ने संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही उनके पिता उनके फिल्मों में गाने के फेवर में थे, क्योंकि उनके पिता ने ही उन्हें एक बार कहा था कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुद ये बात बताई भी थी। लेकिन अनुराधा को न सिर्फ फिल्मों में गाने का मौका मिला, बल्कि वो अपने दौर की एक सफल गायिका भी बनी। अनुराधा पौडवाल को सफलता मिली फिल्म हीरो के गानों से। इसके पीछे की भी एक कहानी है कि फिल्म के गीत गाने के लिए लता जी को अप्रोच किया गया, लेकिन वो तब अवेलेबल नहीं थी और फिल्म के गीतों के लिए एक ऐसी फीमेल वॉइस की जरूरत थी, तो डबिंग के लिए वो चांस अनुराधा पौडवाल को मिला। लेकिन फिर उसे इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि फिल्म के हीरो हीरोइन नए थे, तो नई आवाज को भी मौका दिया गया। इस तरह उन्हें हीरो के गीत गाने का चांस मिला और इस तरह धीरे धीरे उनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में होने लगी। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के साथ कई हिट फिल्मों में अपने गाने दिए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन, आंख, तेजाब। तमाम हिट फिल्मों के सॉन्ग्स के लिए अपनी आवाज देने के बाद उन्होंने टी सीरीज के गुलशन कुमार के साथ हाथ मिलाया और फिर एक वक्त में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। हालांकि इस बात का फायदा उस वक्त की दूसरी गायिकाओं को हुआ। ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि 12 साल के फिल्मी गाने गाने के दौरान अनुराधा पौडवाल ने अचानक भजनों का रुख क्यों किया, ये सबको नहीं मालूम। तो इस बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक मंदिर में दर्शन के लिए गई, जहां उन्हें पंडित जी ने कहा कि आपने कोई डिवोशनल सॉन्ग कभी नहीं गाया, आप डिवोशनल सॉन्ग गाइए। तो अनुराधा जी को भी लगा कि उन्होंने इतने साल में कभी भक्ति गीत के लिए आवाज नहीं दी, तो उन्होंने माता रानी से आशीर्वाद लिया, क्षमा मांगी और साथ ही ये प्रार्थना भी की कि माता उन्हें देश की हर हिंदू मंदिर के साथ जोड़ दें, और यही हुआ भी। अनुराधा टी सीरीज से जुड़ी और इतने भजन गाए उन्होंने कि देश के हर धार्मिक स्थल पर उनके गाए भजन सुने जाने लगे, आज भी सुने जाते हैं। फिल्मी गीतों से बुलंदी हासिल कर अनुराधा भजनों से लेकर काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। लेकिन फिर गुलशन कुमार की हत्या से अनुराधा टूट गई, क्योंकि वो उनके काफी करीब मानी जाती थी।
फिर 12 सितंबर 2020 को अनुराधा पौडवाल पर एक और दुखों का पहाड़ टूटा। उनके जवान बेटे आदित्य पौडवाल, जिनकी उम्र मात्र 35 साल थी, उनकी किडनी डिजीज के चलते मौत हो गई। अनुराधा पौडवाल की एक बेटी भी है, कविता पौडवाल, जो बहुत ही अच्छी गायिका हैं। टी सीरीज की कई एल्बम्स में दोनों ने साथ में भजन गाए हैं। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में किए गए अपने योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री के अलावा 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साल 2010 में मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार, साल 2011 में मदर टेरेसा बोर्ड, साल 2013 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मोहम्मद रफी पुरस्कार। उसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अनुराधा पौडवाल ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, पंजाबी के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में 9000 से ज्यादा और 1500 से ज्यादा भजन रिकॉर्ड की हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनके लिए गायकी कहीं भी कभी भी मुश्किल रही है। लेकिन अनुराधा पौडवाल खुद कहती हैं कि उनके करियर में भी कोई तिकड़म भरा गाना था तो वो था डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग। इसलिए क्योंकि अनुराधा पौडवाल क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी, तो उन्हें खुद पर यह डाउट था कि वो उस गाने की तान परफेक्टली गा भी पाएंगी कि नहीं। लेकिन उन्होंने हर गीत गाया और बेहतर ढंग से गाया। अनुराधा पौडवाल विवादित चर्चाओं में भी रहीं। पहली बार तब वो चर्चा में आई जब उन्होंने प्रसिद्ध गायिका, जिनको वो खुद अपना आदर्श मानती हैं, लता मंगेशकर, उन्हीं को चुनौती देते हुए दावा किया कि इन्होंने खुद एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा उन्होंने लाउड स्पीकर पर भारत में जो अजान होती है उसका भी खुलकर विरोध किया था और कहा था कि अगर अजान ऐसे ही होती है तो हनुमान चालीसा भी ऐसे ही चलाई जानी चाहिए। अजान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम देशों में अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होती तो फिर भारत में क्यों होती है। खैर, विवादों और शख्सियतों का चोली दामन का साथ रहा है। जहां नाम चलते हैं वहां कुछ विवाद न होकर भी कई बार जुड़ जाते हैं। लेकिन सिने सितारों की अनसुनी कहानियों की इस सीरीज में हम जोड़ते हैं सिर्फ उन कलाकारों के पन्ने जिनके उभरते डूबते सफल करियर के कुछ किस्से मशहूर होकर भी अनसुने हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी आपसे किसी सिने सितारे की अनसुनी कहानियों के साथ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक शेयर में कंजूसी बिल्कुल ना करें। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर देश रोजाना को फॉलो करें। रेडियो सुनने के यदि आप शौकीन हैं तो देश रोजाना के वेब रेडियो रोजाना को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करें और रेडियो का भी मजा लें। देश रोजाना अखबार भी आपकी जेब में है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है। जी हाँ, देश रोजाना की मोबाइल ऐप आप एंड्रॉयड और आईफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हर खबर तुरंत पढ़ सकते हैं और यहाँ आप हमारा डेली न्यूज़पेपर भी पा सकते हैं। तो देश रोजाना उपलब्ध है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, रेडियो, मोबाइल ऐप पर। आपको बढ़ाना है सिर्फ एक कदम हम तक पहुँचने के लिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।